शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वता। यानी कि जिस घर में स्त्री दुख पाती है वो कुल शीघ्र नष्ट हो जाता है, और जिस घर में स्त्री आनंद से, उत्साह और प्रसन्नता से रहती है वो कुल सर्वदा बढ़ता रहता है। ये स्त्री की महिमा है जो हमारे शास्त्रों में कही गई है। रामायण और महाभारत में कई महिला पात्रों का उल्लेख है। राजकन्या सीता को राजा दशरथ के परिवार में सर्वोच्च स्त्री का स्थान मिला। कैकेयी राजनीति की ज्ञानी होने के कारण रथ की सारथी बनी। वह मंदोदरी जो रावण को चेताती रही कि वो सीता का अपहरण कर अनुचित कर रहा है। वह उर्मिला जो भाइयों के बीच सेतु का काम करती रही। वह द्रौपदी जिनके अपमान का बदला पांडु पुत्रों ने महाभारत में लिया। वह कुंती जो तपस्विनी थी, फिर भी वह वेदनाओं में आखिर क्यों घिरी रही। रामायण और महाभारत की ऐसी स्त्री पात्रों पर आज का सत्य सनातन जो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है, जो स्त्रीत्व और पुरुषत्व दोनों को प्रकाशित करता है। आज संपूर्ण चर्चा महिला पात्रों पर ही। रामायण और महाभारत पर शोध कर चुकी दुनिया की मशहूर शिक्षण संस्था IIM अहमदाबाद से पढ़ी हुई अमी गणात्रा और मशहूर कथावाचक कृष्ण प्रिया हम करेंगे चर्चा सत्य सनातन। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण, लक्ष्मी रूपेण, बुद्धि रूपेण, इन सभी शक्तियों की दायिनी जिन्हें कहा गया है वो हमारी माँ है। माँ लक्ष्मी है, माँ दुर्गा है, माँ पार्वती है, माँ सरस्वती है। हम उनकी आराधना करते हैं और हम एक ऐसी संस्कृति से आते हैं जहां पर माँ को सर्वोच्च स्थान, स्त्री को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। और इसलिए आज मैंने ये विषय सोचा अमी जी, पहले चर्चा की शुरुआत आपसे करते हुए, कि सीता का चरित्र, जब भी हम सीता की बात करते हैं, सीता पर कथा सुनते हैं, सीता के चरित्र को पढ़ते हैं, तब मां सीता के चरित्र को देखा जाता है शांति के प्रतीक के तौर पर, सौम्यता के प्रतीक के तौर पर। लेकिन वाल्मीकि रामायण ये भी कहती है कि मां सीता को भी क्रोध आता था, और मां सीता ने प्रभु श्री राम को, ऐसे आप देखें तो कोई ये नहीं कहता कि कभी सीता को क्रोध आया भी होगा, लेकिन मां सीता ने प्रभु श्री राम को भी कैसे डांट लगाई, कैसे उन्हें उलाहना दी। आज उनके चरित्र के इसी पक्ष से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे सत्य सनातन में। वाल्मीकि रामायण क्या कहती है? नमस्ते, बहुत बहुत आभार सत्य सनातन में मुझे बुलाने के लिए। सीता जी का विषय बहुत ही सुंदर है। सीता जी को एक जैसे समझा जाता है कि वो शांति और संयम का प्रतीक है, वो तो वो है ही, परंतु वो एक स्त्री भी है, वो एक सशक्त नारी है जो अपने विचारों को कहने से भी कभी पीछे नहीं हटी। आप जो प्रसंग की बात कर रही हैं कि उनको क्रोध आता है, हाँ उनको क्रोध आता है, पर किस लिए आता है वो भी समझना चाहिए। जब श्री राम को वनवास के लिए कहा गया, जब कैकेयी माँ ने उन्हें कहा कि रामस्य अरण्य गमनम भरतस्य अभिषेचनम, 14 वर्षों के लिए राम को अरण्य में चले जाना है, तो उस समय श्री राम तो मान जाते हैं, एवमस्तु कह के वनवास के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वो सीता जी से ये बात कहते हैं कि भाई अब तुमको यहाँ रहना है, तुम सबका ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ वनवास, मुझे जाना है, तो सीता जी को इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि श्री राम को वन में जाना पड़ेगा। पर वो ये कह रही हैं कि आपने ऐसे कैसे कह दिया कि आप मेरे बिना चले जाओगे, आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि मैं यहाँ रहूँ। सीता जी कहती हैं श्री राम से कि मेरे माता पिता ने मुझे अच्छी समझ दी है, मैं जानती हूँ एक स्त्री का क्या कर्तव्य है। एक स्त्री के लिए उससे पति से बढ़कर कुछ नहीं है, और पति का अनुसरण करना उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं तो आप ही के साथ चलूँगी। श्री राम उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं कि भाई मैं जंगल में जा रहा हूँ, जंगल एक बहुत ही भयानक जगह है, बहुत डरावना जगह है, तुम तो हमेशा महलों में पली बड़ी हो, तुम वहाँ कैसे रहोगी। तो वो जब उनको ये समझा रहे हैं तब सीता जी को क्रोध आता है। सीता जी कहती हैं कि क्या आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते? क्या मेरे पिताजी ये जानते हैं कि उनके जो पति है वो स्त्रियम पुरुष विग्रहम, वो पुरुष रूप में एक स्त्री है। पर इस बात को समझना चाहिए, कई बार इसको ये बात किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई कह सके। पूरी रामायण में किसी की ये हिम्मत नहीं है जो राम को ऐसी उलाहना दे सके
सिवाय सिया के। पर वो उनकी अर्धांगिनी है, उनकी सहधर्मचारिणी है ना। और वो भी वो क्यों कह रही है, वो इसलिए नहीं कह रही क्योंकि उनको क्रोध आ गया, मुझे ये चीज़ नहीं दिलाई तो चलो गुस्सा आ गया और बोल दिया, इसलिए नहीं कह रही। वो इसलिए कह रही है क्योंकि वो श्री राम के बिना रह ही नहीं सकती, उनको श्री राम के साथ जाना है। और ये कहने के बाद वो अश्रुपूर्ण हो जाती हैं, वो रोने लगती हैं। वो कहती हैं कि आप मुझे अगर यहाँ छोड़कर चले गए तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगी। और उस समय श्री राम उनको उनका आलिंगन करते हैं और उनको कहते हैं कि अरे तुमको दुख देकर, वो कहते हैं देवी तव बत दुखे न स्वर्गम अपि न अभिरोचये, तुमको दुख देकर तो मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मेरे में शक्ति है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं और तुम्हारी रक्षा कर सकूं, परंतु वनवास मैं तुम्हारे पर थोप नहीं सकता हूं। तव अभिप्राय अविघ्नाय वासम न रोचये अरण्ये, तुम्हारा अभिप्राय जाने बिना मैं तुमको वन में नहीं ले जा सकता, पर अब तुम जब जाना चाहती हो, तुम मेरे साथ आना चाहती हो कि तो कोई शक्ति मुझे रोक नहीं ले सकता तुमको ले जाने से, मेरी सहधर्मचरी बनो और मेरे साथ चलो। तो ये वो प्रसंग है। श्री राम और सीता माँ का जो संबंध दिखाया है वो इतना सुंदर है वाल्मीकि रामायण में कि वो पढ़ते बनता है। ये जो अभी आपने कहा, मैं जब अपनी रिसर्च कर रही थी तब मैंने ये श्लोक ढूंढ के निकाला, मैं दर्शकों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। किम त्वामन्यत वेदः पिता मे मिथिलाधीपः राम जामातरम प्राप्य स्त्रियम पुरुष विग्रहम। इतनी कड़वी बात लेकिन केवल एक सहचरणी ही कह सकती है, केवल एक धर्म पत्नी ही कह सकती है। क्यों? क्योंकि वो वियोग नहीं सह सकती। और माँ सीता का जो एक स्वरूप है वो शक्ति का भी स्वरूप है, वो बल का भी स्वरूप है। ये हम सब जानते हैं कि वो माँ लक्ष्मी स्वरूपा हैं जो सिया के रूप में हमने त्रेता युग में देखी। वो इतनी बलशाली हैं, इतनी शक्तिशाली हैं कि केवल एक तिनके से वो राम के तेज को आगे बढ़ाते हुए रावण को खत्म कर सकती थी। कौन उनका इस तरह किडनैप कर लेता, कौन उनका अपहरण कर लेता? लेकिन इसके बावजूद उनका अपहरण हुआ, इसके बावजूद 1 वर्ष तक उन्हें लंका में रहना पड़ा। इतना सामर्थ्य होने के उपरांत भी क्यों? हमारे यहाँ बल का भी एक उपयोग होता है। बल हमेशा हर वक्त उपयोग नहीं किया जा सकता। जब किसी कोई एक लक्ष्य होता है उसके कारण कभी कभी आपको पीछे भी पैर हटाने पड़ते हैं। अगर सीता जी अपना बल का उपयोग कर देती तो रावण एक स्त्री से हाँ श्रापित था, ये सच बात है, किंतु वो मरता मानव से ही। इसलिए भगवान श्री राम अवतारी होने के उपरांत भी मनुष्य बन करके रहे और सामान्य मनुष्य की शक्ति से ही उन्होंने हर कार्य किया। वो स्वयं नारायण थे, जब चाहते अपनी हर एक माया को प्रकट कर सकते थे और एक क्षण में रावण का वध हो सकता था, किंतु उन्होंने पूरे आजीवन तक केवल मर्यादा में रहकर एक मनुष्य का चरित्र निभाया। ऊपर से अगर हम सीता जी का चरित्र देखते हैं तो सीता जी वो शक्ति हैं जो साक्षात दुर्गा, भवानी, लक्ष्मी, पार्वती, जिन्हें सब में आप मिश्रित कर सकते हैं, वो भगवती हैं। किंतु उन्होंने एक मर्यादित नारी का जो चरित्र होता है, सती नारी किसे कहते हैं, जिसमें सारी शक्ति होने के बाद भी पति के अनुकूल है, पिता के अनुकूल है, परिवार के अनुकूल है, किंतु वो अपने पति के सर्वथा अनुकूल कही गई हैं। जैसे अभी हमारी अमी जी ने बताया, वहाँ पर एक और जब वो राम को अधिकार के साथ जब ये बात कहती हैं कि आप मुझे अगर नहीं लेके जाते हैं तो मेरे पिताजी ने पुरुष के रूप में एक स्त्री के साथ विवाह कर दिया है क्या, वो इस अधिकार से, और बहुत सारी बातें कहती हैं। उसके उपरांत जब राम जी देखते हैं उन्हें और आलिंगन करके कहते हैं कि तुम जो ये कह रही हो ना, मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझे वनवास लगा है, किंतु सीता तुम्हें नहीं लगा, मैं कैसे तुम पर अपनी बातों को थोप सकता हूँ। स्त्री सर्वथा स्वतंत्र होती है, वो अपनी इच्छा की निर्णायक होती है, किंतु अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि मुझे दुख मिला है तो तुम भी दुख झेल लीजिए, ऐसा नहीं है। पर तुमने जो मुझे इस समय ये बातें अपने हृदय की बताई हैं, ये मेरे तुम्हारे कुल के अनुकूल है। सर्वथा सदृशे सीते मम स्वस्य कुलस्य च, तुम्हारा और मेरा जो कुल का संबंध है ना, वो तुमने आज चरितार्थ कर दिया कि मेरा कुल जो रघुवंश का है और तुम जनक नंदिनी हो, तो वो जो कृतार्थ किया है तुमने ये बात बोल करके, तो इससे तुम्हारी महिमा और बढ़ गई। तो अब तुम्हें कौन सृष्टि में रोक सकता है। तो इस प्रकार की बातें वहां पर हम जिस शक्ति की बात कर रहे हैं कि सीता के अंदर वो बल है कि वो भूमिज यानी उस एक तिनके से भी रावण को खत्म कर सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं किया। हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हे माता सीते, मेरे साथ आप लौट चलें।
प्रभु श्री राम आपके विरह में व्याकुल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं प्रतीक्षा करूंगी। क्यों? सीता जी का जो कैरेक्टर है, जो भी कृष्ण प्रिया जी ने भी बताया, वो हमेशा मर्यादित रहा है। वो जानती है कि किसे किस समय क्या करना चाहिए, किसका क्या कर्तव्य है और किसे क्या निभाना चाहिए, और यही बात वो हनुमान जी को समझाती हैं। तो वो चाहती तो तब के तब वापस आ सकती थी, है ना, और क्यों वहाँ रहे, और वहाँ वन में रहे, वो अशोक वाटिका में रहकर क्यों दुख झेले। पर जब हनुमान जी उनसे कहते हैं कि आप मेरे साथ चलिए, अभी मैं आपको ले जाता हूँ जहाँ पर श्री राम है, सीता जी पहले तो कहती है कि अरे अगर ऐसा कुछ हुआ कि भाई मैं यहाँ गिर गई या आपके साथ ना चल पाई और ये लोग वापस मुझे पकड़ लें तो पता नहीं क्या होगा। पर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर मैं आपके साथ चलती हूँ और मैं जानती हूँ कि आप में हनुमान सामर्थ्य है कि आप चाहो तो लंका को आज ही दहन करके मुझे ले जा सकते हो, परंतु अगर मैं आपके साथ चली तो उसका श्रेय जो है आपको मिलेगा। मेरे पति पर क्या लगेगा? कलंक लगेगा कि वो अपनी पत्नी को संभाल भी नहीं पाए, उसकी सुरक्षा भी नहीं कर पाए। मैं ये कदापि सहन नहीं कर सकती। मेरे पति पर कोई भी उंगली उठाए ये मैं सहन नहीं कर सकती। इसीलिए राम के अनुकूल और राम के उपयुक्त यही है कि वो स्वयं आए, रावण को हराए और फिर मुझे यहाँ से लेकर जाए। उसके लिए मुझे अगर प्रतीक्षा भी करनी पड़े तो मैं करूँगी, पर यही सही है। मैं इसके साथ एक और बात कहना चाहती हूँ कि सीता जी यहाँ जो सोच रहे हैं वो श्री राम के विषय में सोच रहे हैं कि कोई श्री राम पर उंगली ना उठाए। जब अग्नि परीक्षा की बात होती है तब सब एकदम वो कहते हैं ना फेमिनिस्ट मोड में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि अरे ये कितना गलत हुआ। पर उस समय आप देखो तो श्री राम भी वही कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने सीता जी को उकसाया ताकि सीता जी अग्नि परीक्षा दें, पर जब अग्नि परीक्षा होती है तो तुरंत ही श्री राम कहते हैं मुझे तो कोई शंका ही नहीं थी, मुझे तो कभी कोई डाउट ही नहीं था। अनन्याम हृदयाम सीता मत चित्त परिवर्तिनीम अहमपि अवगच्छामि। जब उनको अग्निदेव कहते हैं कि अस्याम पापम न विद्यते, इसमें कोई भी पाप नहीं है, सीता जी पवित्र है, इनमें कोई पाप नहीं है, श्री राम तुरंत कहते हैं मैं तो जानता हूं ये तो अनन्य हृदय की है, इसका चित्त केवल मुझ में है। सीता जो है मुझे कभी शंका ही नहीं थी, उनके चरित्र पर मुझे कभी शंका नहीं थी, रावण की औकात नहीं थी कि वो उनको कुछ कर पाए। परंतु प्रत्यार्थम तु लोकानाम, जो लोग हैं, लोग तो प्रश्न करेंगे, लोगों को प्रूफ मिल जाए इस बात का, लोग मेरे पत्नी पर उंगली ना उठाए, इसलिए मैंने जो किया वो किया। तो मैं वही कह रही हूँ कि श्री राम वो एक राजा की भूमिका में आ गए। एग्जैक्टली, वो राजा है और सीता जी भी रानी हो जाएंगी, वो भी केवल एक पत्नी नहीं रही है ना। पर श्री राम भी यही सोच रहे हैं कि सीता जी पर कोई उंगली ना उठाए, सीता माँ भी वही सोच रही हैं कि श्री राम पर कोई उंगली ना उठाए। इससे बेहतर संबंध क्या हो सकता है? ये इस तरीके से है कि सत्य स्वीकार है, लेकिन सत्य के अलावा किसी और का सानिध्य स्वीकार नहीं है। अच्छा, एक कथा जो मैं सीता के ही संदर्भ में पढ़ती हूँ कि मुझे नहीं पता कि वो कथा वाल्मीकि रामायण में है या नहीं, लेकिन क्योंकि कई सारी चीज़ें लोकवदंती में भी चलती हैं, तो कहानी ये है कि माता सीता को अपने बल का ज्ञान था, लेकिन प्रभु श्री राम ने उनसे ये वचन लिया था कि तुम अपने बल का प्रयोग नहीं करोगी। क्या वाकई में ऐसी कथा में है? वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा कोई संदर्भ नहीं मिलता है, किंतु अन्य भी रामायण है ना, बहुत सारे कई रामायण है जो बाद में लिखी गई हैं, उनमें बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं, किंतु ऐसा नहीं है। इससे आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते कि सीता जी में बल नहीं था। सीता जी कई बार जान के भी गई हैं, क्योंकि वहाँ रावण का, अगर रावण जैसे महादानव जो एक मनवंतर तक जीवित रहा है, अगर उसको मारना है तो भगवती को साक्षात स्वयं ही जाना पड़ा, ऐसा भी साधु संत कहते हैं। पर वाल्मीकि रामायण में ऐसा संदर्भ नहीं मिलता है। अच्छा, ऐसा कोई संदर्भ नहीं है कि राम ने कोई वचन लिया था कि सीता अपना बल का प्रयोग नहीं करेगी। तुलसीकृत रामायण में वर्णन आता है कि वो छायाकृत अग्नि में उनको रखा गया। अच्छा, हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है उसमें वर्णन है कि वो पावक में रखते हैं कि तुम छाया सीता के रूप में अग्नि से लेते हैं और मूल सीता को रख देते हैं, और बाद में जब अग्नि परीक्षा का अमित जी ने बताया जी, तो उस समय वो छाया सीता को प्रदान कर देते हैं, मतलब छाया सीता को ले लेते हैं और जो मूल सीता है उसे प्रदान कर देते हैं। तो यहाँ दो प्रकार से, किंतु जो अग्नि परीक्षा का कई लोग इस तरह से भ्रम में रहते हैं कि अग्नि परीक्षा का भगवान श्री राम ने कहा कि चलो अग्नि परीक्षा दे दो, ऐसा कहीं भी संदर्भ नहीं है, भगवान श्री राम ने नहीं कहा। इसलिए मैं दर्शकों से कह रही हूँ कि आप सत्य सनातन देखिए
क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो आप टीवी सीरियल में देखते हैं या आजकल रील और शॉर्ट्स की दुनिया में कोई भी कुछ भी आपके सामने जानकारी प्रस्तुत कर दे रहा है वो सत्य नहीं है। इसलिए हम वाल्मीकि रामायण और महाभारत गीता के संदर्भ में ये सारी बातें कर रहे हैं। और अगला विषय मैं आपके सामने रख रही हूँ अमित जी, अहिल्या का। अहिल्या का नाम, मैं आपकी किताब पढ़ रही थी रामायण अनरेवल्ड, रामायण का अनावरण, उसमें आप लिख रही हैं कि अहिल्या का नाम भारतीय महाकाव्यों की 5 प्रख्यात स्त्रियां यानी कि पंचकन्या में है। तो पंचकन्या का अर्थ तो मैं आपसे कृष्ण प्रिया जी समझूंगी, लेकिन पहले अहिल्या का चरित्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है? और क्या वो वाकई में पाषाण बन गई थी, पत्थर की शिला बन गई थी जैसा हमने आज तक देखा है? अहल्या का जो चरित्र है और अहल्या जी की जो कथा है वो जिस प्रकार आगे चलकर हम तक आई है उसमें तो ऐसा दिखाया जाता है कि अहल्या जो है उनके साथ छल हुआ, इंद्र ने छल किया उनके साथ और फिर उन्हीं के पति ने, उनकी कोई गलती नहीं थी फिर भी अहल्या को श्राप दे दिया पाषाण बनने का। लेकिन वो तो एक ऋषि की पत्नी थी, वो तो खुद तेजस्विनी थी, क्या उन्हें ये नहीं पता चलता कि इंद्र रूप धर के आए हैं? तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार अहल्या ये बात जानती हैं। सहस्त्राक्षम विघ्नाय, वो जानती है कि सहस्त्राक्ष है ये इंद्र है, पर देवराज कुतूहलात मति चकार दुर्मेधे, पर जब वो ये भी तो जानती है कि भाई ये तो देवराज है और देवराज स्वयं मुझे चाह रहे हैं, तो वो उनकी मति उस समय उस क्षण के लिए भ्रष्ट हो जाती है और जिसे हम आज कहते हैं ना कंसेंट, वो स्वीकार करती है इंद्र के साथ का संबंध उस समय। और फिर वो कहती है अभी मैं संतुष्ट हूं, अब तुम जल्दी जाओ और मेरे पति से मुझे अपना और मेरे पति से अपना रक्षण करो। तब तक गौतम ऋषि वहां आ जाते हैं और वो देखते हैं क्या हुआ। फिर जनरली ये कहा जाता है कि इंद्र को तो किसी ने कुछ नहीं कहा, भले ही इंद्र की गलती थी, ऐसा भी नहीं है। गौतम ऋषि ने श्राप इंद्र को दिया कि विफलम भव, कि तुम नपुंसक बन जाओ। अहल्या को वो इस प्रकार पाषाण बनने का श्राप नहीं देते, वो अहल्या को कहते हैं कि तुम प्रायश्चित करो, तुम इस आश्रम में रहो, वाताहारा निराहारा वातभक्षा, केवल हवा खाकर, मतलब बिना आहार के आप केवल वायु पर जियो। बेसिकली आप पत्थरवत यहाँ पर तपस्या करो। क्यों करो तपस्या? तपस्या का महत्व क्या होता है? तपस्या इसलिए करते हैं ताकि हम हमारे मन पर, हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण पा सके, निग्रह पा सके। अब मैं इसके साथ ये बात भी कहना चाहूंगी क्योंकि कई बार लोगों को लगेगा अरे ये क्या, तो अहल्या की गलती है, उन्होंने तो गलत कर दिया। बात ऐसी नहीं है। हमारे शास्त्रों में ये स्वीकार किया गया है कि मनुष्य से गलतियां हो सकती हैं, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि जीवन समाप्त हो गया। अगर आप अपने गलती को स्वीकार करो और उस पर सही मन से, निष्ठा से अगर प्रायश्चित करो, तो विश्वामित्र जो कौशिक थे वो भी विश्वामित्र बन सकते हैं। अगर हम कौशिक विश्वामित्र की बात, एक्चुअली अहल्या की जो कथा है वो विश्वामित्र श्री राम को सुनाते हैं, पर और विश्वामित्र कहते हैं कि ये जो अहल्या है ये देव रूपिणी है, ये तेजस्विनी है। अब ये बात विश्वामित्र से बेहतर कौन जाने, आप उनकी ही कथा सुनो। तो वो जो ये तपस्या के मार्ग पर चले थे, वो क्यों चले थे? क्योंकि उनको वशिष्ठ ऋषि से बदला लेना था। क्रोध के कारण, मात्सर्य के कारण उन्होंने अपनी तपस्या आरंभ की थी, परंतु उस मार्ग में कौशिक से विश्वामित्र के रूप में उनका परिवर्तन हुआ। कैसे? अपने सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य पर विजय पाकर। बीच में कई बार वो विफल भी हुए, फिर उन्होंने शुरू किया, सही मन से जब प्रायश्चित किया, इंद्रियों को निग्रहण किया, तो वो भी एक ब्रह्म ऋषि बन गए। तो अगर एक पुरुष को वो अवसर मिल सकता है तो वो स्त्री को क्यों नहीं मिल सकता? अहल्या की कथा जो है वो उस परिवर्तन की कथा है, प्रायश्चित की कथा है, एक सशक्त नारी की कथा है। अपने इंद्रियों को कैसे अपने बस में करना है ये समझाता है कि प्रायश्चित करने का अधिकार केवल पुरुष को नहीं है, वो स्त्रियों को भी है। ये आज के हमारे युग को भी समझना चाहिए कि आप मतलब ये पुरुष प्रधान समाज हम कह देते हैं, सारे अधिकार पुरुषों को दे दिए गए हैं, लेकिन हमारा समाज कितना समर्थ था, कितना समृद्ध था, ये इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। इसमें एक बात मुझे और कहनी ही पड़ेगी, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि
हम देखते हैं टेलीविजन वगैरह में कि फिर वो पाषाणवत अहल्या है, हाँ। और श्री राम जो है वो आते हैं और अपना चरण स्पर्श रखते करते हैं अहल्या वो पत्थर पर, जिससे फिर अहल्या वापस आती हैं। वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग ऐसा नहीं है, क्योंकि एक तो वो पाषाण नहीं है, वो तो तपस्या कर रही हैं अपने आश्रम में। तो विश्वामित्र जी कहते हैं श्री राम और लक्ष्मण जी से कि ये देव रूपिणी तपस्विनी है, आप अंदर जाओ और आप इनके चरण स्पर्श करो। राम और लक्ष्मण उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, उनको देख नहीं पा रहे हैं, पर फिर जब वो अंदर जाते हैं तो वो अपनी औरा में है। और तस्याः पादौ जग्रहतु, ऐसे कहा जाता है कि श्री राम और लक्ष्मण अहल्या माँ के चरण स्पर्श करते हैं, उल्टा नहीं है, क्योंकि वो भी तो देव रूपिणी हो गई है, वो भी तो तपस्विनी है। तो ये प्रसंग है। देखिए यहाँ अच्छा, इसमें बहुत एक और सारे है भ्रम। कि जैसे कि वो मतलब पाषाण का बोलते हैं, रामचरितमानस में पाषाण का है, तो पाषाण का एक भाव देख सकते हैं, जिससे कभी गलती हो जाती है वो ग्लानि के भाव में गलता है। हाँ। कि मैंने बहुत गलत कर दिया है, एक अलग उसको एक फीलिंग होती है, तो शायद वो दुनिया से कट जाता है और एक डिप्रेशन वे में जाकर के चिंता में कि उससे बहुत गलत हुआ है, बहुत निंदित कार्य हुआ है। तो उस ग्लानि से भगवान श्री राम ने निकाला, इसे इस अर्थ में समझ सकते हैं। हर इंसान से होती है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, किंतु आपके अंदर भगवान ने प्यूरिफिकेशन आंतरिक रूप से दिया है। अगर आप उसको मान लेते हैं तो फिर सेल्फ प्यूरिफिकेशन अंदर से ही भगवान आरंभ कर देता, पवित्र बन जाते हैं। और दूसरा कारण है कि जब वाल्मीकि रामायण को देखते हैं तो अदृश्य होने का भी श्राप है। उनको ये कहा गया है कि आप दिखोगे नहीं किसी भी प्राणी को, पशु पक्षी मुनि किसी को भी नहीं, लेकिन जिस दिन राम आएंगे उस दिन तुम सबके लिए दिख सकोगी। अद्भुत, ये अद्भुत कथाएं हैं, बल्कि मैं यूं कहूंगी ये कथाएं नहीं है, ये हमारा इतिहास है। कृष्ण प्रिया जी, जब हम रामायण पढ़ते हैं तो रामायण में जो हमें पुरुषों में सबसे बड़ा विलन दिखाई देता है वो रावण दिखाई देता है, जिसके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, जिसमें शक्ति और सामर्थ्य की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन अहंकार में डूबकर वो पाप कर बैठता है और फिर उसका विनाश होता है। ठीक वैसे ही जब हम स्त्रियों में देखते हैं कि ऐसी कौन सी स्त्री थी जो सबसे नकारात्मक भूमिका में है, तो एक नाम आता है मंथरा का और एक नाम आता है कैकेयी का। तो कैकेयी का किरदार, क्या वाकई में उनका चरित्र इतना नकारात्मक है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अगर राम को हमारे यहाँ शास्त्रों के साथ साथ हमारे ऋषि भी कहते हैं, अगर आज राम को हम राम भगवान की तरह जानते हैं तो उसका कारण कैकेयी है। अगर कैकेयी नहीं होते तो राम वन नहीं जाते, और राम वन नहीं जाते तो कभी राम बन नहीं पाते। तो उसका कहीं ना कहीं एक मार्ग हम नेगेटिव वे में देखते हैं, नकारात्मक रूप में, लेकिन उसका एक सकारात्मक भाव भी है जो अन्य रामायण में दिया गया है कि एक बार भगवान श्री राम ही आकर कहते हैं, माँ क्या आप मेरे लिए, क्योंकि मुझे अवतार की प्राप्ति हुई है, क्योंकि मैं आया ही इस कारण से हूँ कि मुझे निशाचरों का वध करना है। उसमें रावण महत्वपूर्ण है, किंतु ये कार्य आप बना सकती हैं। यदि आप मेरे लिए पिताजी से 14 वर्ष का वनवास मांग ले तो इस वनवास काल में मेरा कार्य हो सकता है। तब यहाँ वो कैकेयी से कहते कि आप मेरे लिए कैसा कार्य कर सकती हैं, क्या आप पिता से भी और पूरे सबसे विरुद्ध जाकर के निर्णय ले सकती हैं? तब कैकेयी कहती है, राम मुझे तुम्हें इतना प्यारा है कि पूरी दुनिया के विरुद्ध जाकर भी मैं तुम्हारे हित के लिए ही सोचूंगी। राम के हित के लिए ही। अब उन्होंने बहुत कुछ त्याग किया उसके लिए। आप बताइए, उनका जो एकमात्र पुत्र था भरत, उन्हें कभी आजीवन तक माँ नहीं कहा। माँ का प्रेम सिर्फ भगवान श्री राम ने दिया है, उन्होंने उसी समय त्याग दिया और पूरे आजीवन अभी तक चल रहे हैं। कितने युग व्यतीत हो गए, लेकिन आज तक कैकेयी के जो मस्तक पर कलंक लगा है वो आज तक नहीं धुल पाया। उन्हीं को ही सब जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन उनके कारण भगवान श्री राम, माँ सीता का चरित्र और पूरे रघुकुल का जो चरित्र है वो समक्ष आया। अन्यथा अगर कैकेयी ऐसा कोई कार्य नहीं करती तो मुझे नहीं लगता था रामायण में कोई भी चरित्र आप जो अब देख पाते हैं या हम ग्रहण कर पाते हैं वो सब हो पाता। फिर तो अरण्य कांड ही नहीं होता, सीता का हरण भी नहीं होता, लंका विजय भी नहीं होती और रावण का वध भी नहीं होता। आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? इसमें एक मंदोदरी का चरित्र का भी मैं प्रश्न शामिल कर लेती हूँ। मंदोदरी, मैं जिस जगह से आती हूँ जोधपुर, वहाँ पर आपको भी पता होगा जब आप रिसर्च करे होंगी, मंडोर नामक एक जगह है जिसे ये कहा जाता है कि ये रावण की ससुराल है। मंदोदरी उसी क्षेत्र से आती हैं और रावण की या तो दक्षिण में कहीं पूजा होती है, श्रीलंका में कहीं पूजा होती है, या फिर एक मंदिर रावण का वहाँ जोधपुर में मंडोर उद्यान के पास भी है। वहाँ पे रावण के ब्राह्मण उनके उस ब्रह्म ज्ञानी के स्वरूप में
पूजा की जाती है। तो मैं इस मंदोदरी के चरित्र के बारे में भी समझना चाहती हूँ कि क्या वो रावण को ये समझा नहीं पाई कि जो वो कर रहा है वो सर्वथा अनुचित है, और ऐसा नहीं कि केवल सीता का हरण करके वो लगातार निरंतर पाप का भागी बन रहा था और इसलिए अंत निश्चित हो रहा था। मंदोदरी की जो, अगर आप वाल्मीकि रामायण देखो ना, तो वाल्मीकि रामायण में एक थीम बहुत क्लियर है। जैसे हमने अहल्या का देखा, इंद्रिय निग्रह। आपने रावण की बात करी, इतना बड़ा ज्ञानी था फिर भी पापी था। इसका क्या कारण? तो इसका उत्तर रामायण में ओवरऑल तो मिलता है, पर मंदोदरी का जो प्रसंग है ना, उससे बहुत ही सुंदर तरीके से वो बात हमें समझ में आती है। मंदोदरी का बहुत ज्यादा उल्लेख शुरुआत में नहीं आया है रामायण में। युद्ध कांड में रावण के मृत्यु के बाद आता है। तो रावण की जब मृत्यु हो गई है तब सारी उसकी स्त्रियां हैं और साथ में मंदोदरी है, वो विलाप कर रहे हैं, दुखी हैं। मंदोदरी के तो सारे बच्चे नष्ट हो गए हैं। पर उस समय जब आप आते हो और आप जानते हो कि इस मनुष्य ने मेरे पति को मारा, तो आपको गुस्सा आना चाहिए। मंदोदरी को श्री राम पर गुस्सा नहीं आता है। वो देखती है रावण का शव और वो कहती है कि ये तो होना ही था, मैं तो जानती थी, क्योंकि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको तो वैसा फल मिलता ही है। आपने जो कर्म किया उसका फल तो यही था। मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है कि आप सीता के सतीत्व से कैसे पहले ही नहीं जल गए। मैंने तो आपको कितनी बार समझाया, ना रूप में, ना कुल में, ना गुण में वो मेरे से श्रेष्ठ थी। मतलब मंदोदरी ये कह रही कि मैं उनसे श्रेष्ठ थी। हमने आपको इतना समझाया, आपको कोई कमी नहीं थी स्त्रियों की, फिर भी आप सीता को अपनी मृत्यु के रूप में यहाँ ले आए और आपने किसी की नहीं सुनी। फिर वो जो एक बात कहती है ना, वो बहुत समझने लायक है और उसको मैं कैकेयी की कथा से भी जोड़ूंगी। वो कहती है, रावण आपने वर्षों पहले बहुत तपस्या की। कैसे? अपने सारे इंद्रियों को नियंत्रित करके आपने तपस्या की, इसीलिए तो वो वरदान ले पाए, है ना। आप तपस्या करते हो तो आपको कंट्रोल करना ही पड़ता है, नियंत्रण करना ही पड़ता है। तो कहती है जब आपने वो किया तो आपने सारे अपने इंद्रियों को कंट्रोल में किया। पुरा इंद्रियाणि जित्वा जितना त्रिभुवन त्वया, आपकी इंद्रियों पे नियंत्रण पाकर आपने त्रिभुवन पर विजय पाई। फिर क्या हुआ? फिर उन इंद्रियों ने कदाचित उस वैर को याद रखा और वो आप पर हावी हो गई। बेसिकली वो कह रही है कि आप आपकी इंद्रियों के दास हो गए, आप काम क्रोध अहंकार के दास हो गए और आपने इतना पाप करना शुरू कर दिया। सीता जी केवल एक स्त्री नहीं है जिस पर रावण ने हाथ डाला है। रावण ने कितने ही स्त्रियों के साथ दुष्ट कर्म किया है। सीता जी तो के साथ वो नहीं करते क्योंकि तब तो नैरेटिव गलत है कि रावण तो बड़ा ज्ञानी था, उससे एक गलती हो गई, उसने सहस्त्र गलतियां हुई है। इसीलिए तो राम को, विष्णु जी को अवतार लेके आना पड़ता है ना। अगर एक ही गलती थी तो वो प्रायश्चित करके भी तो सुधर सकती थी, पर ऐसा नहीं है। अब ये बात जो है ना कि पतित क्यों होता है मनुष्य, जैसे भगवत गीता में कृष्ण को अर्जुन पूछते हैं कि अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः, मनुष्य से पाप क्यों होता है। श्री कृष्ण कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये काम और क्रोध है ना, ये लस्ट है, ये जो क्रोध है, ये अहंकार है, यही मनुष्य का पतन कराते हैं। और यही बात रावण के साथ हुई। ज्ञान था पर इंद्रिय निग्रह नहीं था। अब अगर कैकेयी की बात कहे, हाँ, तो फिर होता ऐसा है कि मंथरा को जब पता चलता है कि श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा है तो वो जाती हैं कैकेयी के पास और उनको उकसाना शुरू कर देती हैं। पहले तो कैकेयी माँ कहती है अरे ये तो अच्छी बात है, मेरा राम है वो ही तो राजा बन रहा है, मुझे तो खुशी है, मैं तुमको क्या गिफ्ट दूं। फिर मंथरा कहती है तुम्हें तो अक्ल नहीं है, तुम्हारे पति जो हमेशा तो तुम्हारे ही पास आते हैं। अच्छा, इसमें आप वाल्मीकि रामायण में देखोगे ना तो ऐसा दिखाया है कि दशरथ जी ने कैकेयी के लिए अपनी बाकी पत्नियों के साथ उनकी अवहेलना की है, ठीक है, क्योंकि कौशल्या माँ ये कहती हैं कि मेरे पति ने कैकेयी के लिए मुझे अपनी दासी से भी खराब मेरे साथ व्यवहार किया हुआ है, इतने हद तक कहा हुआ है, ठीक है। तो वो जो डायनामिक्स पत्नियों के बीच है वो तो है। इस बात का फायदा उठाकर मंथरा उनको कहती है कि तुम्हारे पति भले ही तुम्हारे पास आते हो, परंतु देखो वो जो उनका जो मन है वो तो कौशल्या के ही साथ है, इसीलिए कौशल्या के बेटे को वो अब राजा बनाने जा रहे हैं। जब राम राजा बन जाएंगे तो भरत का क्या होगा, क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर तो केवल भरत हैं। मंथरा ये जो करती है ना, वो कैकेयी में जो मात्सर्य भाव है अपनी जो सौतन कहो या उनकी जो और बीवियां हैं दशरथ जी की, वो जागरूक करती है। जो मदरली इनसिक्योरिटी है, जो मातृत्व की इनसिक्योरिटी है, वो जागरूक करती है। और उस क्षण में जो मति भ्रम हो गया है ना, कैकेयी माँ का वैसा मति भ्रम हो जाता है
और जो नहीं करना चाहिए वैसा वो कर बैठती है। किस समय, और उसका जो क्षण है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मंथरा उनसे कहती है कि आज तक तुमको तुम्हारे पति से बहुत आदर सम्मान मिला है, तो तुम कैसे बिहेव करती हो कौशल्या माँ के साथ? अब जब वो राजमाता बन जाएंगी तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगी? ये जो अपराध भाव है ना, हम सब जानते हैं कि हमारे साथ, हमने किसी के साथ बुरा किया हो तो हम सोचते हैं कि हाँ उसके पास जब अवसर आएगा तो वो भी हमारे साथ यही करेगा। ये अपराध भाव जागृत हुआ है। जब भी आप बात कह रही है ना, हाँ। मुझे बीच में आपको इसलिए रोकना पड़ रहा है क्योंकि मुझे महाभारत के विषयों पर भी जाना है। लेकिन एक बात जो अभी मैं त्रेता युग के कुछ चरित्रों से समझ पाई हूँ कि जब अहिल्या का मति भ्रम हुआ तो फिर क्या हुआ, जब कैकेयी का मति भ्रम हुआ तो फिर क्या हुआ, जीवन भर अपने पुत्र से उन्हें दूर होना पड़ा, भरत से उन्हें दूर होना पड़ा। अपने जब रावण का मति भ्रम हुआ, हाँ। जब वो खुद इंद्रियों के वश में चले गए, इंद्रियों को वशीकरण करने के अपितु, तो फिर उनका ये एक सीख जो अभी त्रेता युग के महिला पात्रों से हमें समझने को मिल रही है कि मति भ्रम, सीता का हरण भी एक उस समय एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि उनके मति भ्रम हुआ, उनको लगा कि राम को कहीं आवश्यकता है, उन्होंने लक्ष्मण को भेजा और इधर सीता का हरण हो गया। तो ये जो मति भ्रम की कहानी है ये हमें थोड़ा सा इसमें समझने को मिली है और शक्ति और सामर्थ्य का बल हमने समझा। अब मैं आती हूँ महाभारत यानी कि द्वापर के महिला चरित्रों पर चर्चा करती हूँ और सबसे पहले बात करती हूँ द्रौपदी की। अच्छा, हम जब भी बात करते हैं कि कृष्णप्रिया जी की माँ कैसी होनी चाहिए, माँ कौशल्या जैसी होनी चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए, भार्या कैसी होनी चाहिए, तो वो माँ सीता की तरह होनी चाहिए। कोई ये नहीं कहता कि नहीं द्रौपदी की तरह होनी चाहिए। द्रौपदी जो कि खुद इतनी तेजस्विनी है, उनके ऊपर लांछन लगाते हैं कि देखिए 5-5 पुरुषों की ये भार्या हैं, पांचाली कहते हैं। तो शब्द कैसे जो है चरित्र को समझाने लगते हैं, और क्या यहाँ पर आज के समाज में लोगों का भी कोई मति भ्रम है, इसे थोड़ा समझाइए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ही भ्रम कहेंगे, क्योंकि अगर आप महाभारत नहीं पढ़ते हैं तो आप द्रौपदी को सिर्फ आप जो सीरियल देखेंगे उसी एंगल से समझेंगे कि द्रौपदी के कारण महाभारत हो गया, द्रौपदी का। जबकि अगर आप महाभारत को एक्चुअल पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि अगर आप कुंती को देखें तो कुंती जैसी माँ आपको पूरे इतिहास में नजर नहीं आ सकती। एक उसमें आप कौशल्या से भी ऊपर कुंती को देखेंगे, जहाँ गांधारी जो कौरवों की माँ है, जो पतिव्रता और सती के रूप में देखी गई हैं, किंतु उनको भी मातृत्व भाव में वो स्थान नहीं है जो कुंती को है। कि कुंती ने अपने बच्चों को किस प्रकार, किस संघर्ष के साथ अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दी और वो आगे जाकर के पांडव कहलाए। तो पांडव निकल कर किस प्रकार से आए कि उनके अंदर वो सब धर्म थे, शील था, चरित्र था जो एक पूर्ण पुरुष के अंदर होना चाहिए। और द्रौपदी की अगर बात करते तो द्रौपदी वो स्त्री है जिसको मात्र आप स्त्री नहीं कह सकते। वो एक रानी के रूप में, वो एक बहू के रूप में, वो एक पत्नी के रूप में कैसी होनी चाहिए। और जब एक बात आती है समाज के रूप में, तो वो शिक्षा देने के लिए एक नारी का अगर अपमान हो जाता है तो उसका प्रतिशोध लेने के लिए वो अपने पतियों को किस प्रकार के लिए उकसा सकती है, कायरों को भी बलवान बना सकती है, तो वो श्री से संपन्न कर सकती है। उस प्रकार की शक्ति अकेली द्रौपदी के अंदर है। अब हम पांचपति के विषय में आते हैं तो पांचपति के उनको पूर्व में ऐसा महाभारत में ही जब व्यास भगवान आते हैं द्रुपद राजा के समक्ष समझाते हैं कि इनका पूर्व जन्म का इस प्रकार का है कि ये जो अर्जुन ने स्वयंवर में जीता है, किंतु जब माँ के समक्ष गए कि हम आज अनोखी भिक्षा लेकर आए माँ, तो कुंती ने बिना देखे कह दिया कि पांचों भाई आपस में बांट लो। तो वो सब अवाक रह गए कि ये कोई वस्तु नहीं है माँ। तो पीछे देखा तो वो एक नारी है, राजकुमारी है। तो वो देख कर के घबरा गई और उन्होंने कहा कि मैं मेरे शब्द कैसे मिथ्या कर दूं, मैंने जो बोल दिया है अब इसे किस तरह से संभालूं। तो उस समय द्रुपद राजा जो है उनके पुत्र वो धृष्टद्युम्न सुनते हैं, वो जाते हैं अपने पिता के पास, पिताजी बुलाते हैं तो वो कहते कि अब अपना परिचय देते कि हम पांडव पुत्र हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो मेरी बेटी का विवाह अर्जुन से कराना चाहता, तो इस स्वयंवर की मैंने जो रणनीति बनाई है इसी कारण से बनाई है, तो अब अर्जुन के साथ विवाह कर। तो पांचों बोलते हैं कि नहीं, हमारी माता जी ने कह दिया इसलिए पांचों के साथ होगा। तो द्रुपद राजा को बड़ा ही दुख होता है कि मेरी पुत्री को तो समाज में बहुत निकृष्ट समझा जाएगा और मेरी बेटी को पाप लगेगा और मेरी कुल की मर्यादा नहीं है कि एक स्त्री के और इससे पहले एकाध कोई हो, वो अलग से पुराणों में है, किंतु ऐसा सामान्य नहीं था कि हर स्त्री के 5 या 2 पति हो जाएं। तो बहु विवाह पुरुषों के थे
प्राय स्त्रियों के बहुत कम देखने को प्राप्त होते हैं, उसमें द्रौपदी का चरित्र आता है। तो फिर व्यास भगवान आते हैं और वो उनका पूर्वजन्म का चरित्र दिखाते हैं कि ये शिव भक्ता थी और इस कारण से इन्होंने क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर सारे धर्म नहीं उतर सकते। अगर आप इस पूरे इतिहास में और अब तक सनातन परंपरा से यदि किसी के इतिहास में देखोगे जिसमें सारे गुण हैं तो वो केवल भगवान श्री राम हैं। आप पूरी लिस्ट लेकर बैठ जाइए धर्म के जितने भी गुण हैं, उन सभी लिस्ट में भगवान श्री राम खरे उतरेंगे। उनके जो पूर्वज रहे हैं, चाहे वो भगीरथ जैसा दृढ़ संकल्प वाले रहे हों, वो भी श्री राम में मिलेगा। चाहे रघु जैसी दानशीलता रही हो, वो भी राम में मिलेगी। दशरथ जैसा बल है, वो भी श्री राम में। सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसा सत्य का धर्म का पालन, वो भी राम में। ए टू जेड जो जिनके सूर्यचंद्र वंश से लेकर के जो परंपरा में उनके पूर्वज रहे हैं जी, वो सारे गुण भगवान श्री राम में और अब तक के भविष्य में जितने रहे हैं। इसलिए वो कहा रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात धर्म का रूप है। तो उन्होंने जब द्रौपदी ने शिवजी से मांगा कि मुझे बलवान चाहिए, बलवान हो तो सामान्य ना हो, उसके सामने 10,000 हाथियों का बल भी कम पड़ जाए ऐसा, और तो ऐसे तो भीम है। हाँ भीम था, और गांडीव ऐसा होना चाहिए धनुर्धारी कि उसके समक्ष कोई त्रिलोकी में ना टिक सके। ऐसे अर्जुन है और बहुत अत्यंत सौंदर्यशाली की त्रिलोकी में कोई ना हो, तो वो सहदेव नकुल थे। अब वो एक व्यक्ति में नहीं उतर सकता, एक मानव में नहीं या उतर सकता। धर्म परायण हो तो वो युधिष्ठिर जैसा हो। तो इस कारण से उनको फिर 5 पति प्राप्त हुए। तो ये फिर जो कहा जाता है ना कि बड़ा आसान होता है हमारे समाज में महिलाओं को टारगेट कर देना। देखो लड़की की वजह से हुआ है ना, देखो महिला की वजह से युद्ध हो गया, देखो द्रौपदी की वजह से महाभारत हो गई, सीता की वजह से लंका दहन हो गई। बड़ा आसान है ना ये कहना? आसान कहना भी है और हम मान भी जाते हैं। जैसे महाभारत के विषय में कभी भी पूछूं कि युद्ध क्यों हुआ तो तुरंत लोग कहेंगे द्रौपदी। और क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने कह दिया अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा कह दिया, मेल ईगो हर्ट हो गया, इसलिए फिर दुर्योधन ने जो किया वो ठीक है। परंतु द्रौपदी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, ये सिर्फ मसाला है। महाभारत में बिल्कुल ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि द्रौपदी ने ऐसे कहा हो। द्रौपदी का जो चरित्र है वो इतना तेजस्वी है कि वो ऐसा कह ही नहीं सकती, पहली बात। दूसरी बात, चलो अगर कह भी दिया तो भी हम द्रौपदी को युद्ध का कारण नहीं मान सकते, क्योंकि जब लाक्षागृह हुआ तभी द्रौपदी कहाँ थी? भीम को जब जहर देके मारने का प्रयत्न दुर्योधन ने किया तब द्रौपदी कहाँ थी? तो जो द्वेष था वो तो इतने वर्षों से चला आ रहा था, द्रौपदी के कारण नहीं हुआ। पर द्रौपदी का जो व्यक्तित्व है, जो चरित्र महाभारत में उभर कर आता है, जिसके विषय में बात नहीं होती है, मुझे वो देखकर दुख होता है। एक इतना सुंदर प्रसंग वन पर्व में आता है जिसको कहते हैं द्रौपदी सत्यभामा संवाद। मैं इस पर घंटों तक बात कर सकती हूँ, इतनी देर करूंगी नहीं, पर आपको शॉर्ट में बताऊंगी। हाँ। तो जब वन में चले गए हैं, वो वनवास में है पांडव, तब सत्यभामा और कृष्ण मिलने आते हैं पांडवों से और द्रौपदी से। पांडवों से और श्री कृष्ण की चर्चाएं चल रही है, सत्यभामा और द्रौपदी बात करते हैं, उनकी चर्चा चल रही है बच्चों के बारे में वगैरह। फिर सत्यभामा उनसे पूछती हैं कि द्रौपदी आपके 5 पति है, पर देखो तो कैसे हैं, तव मुख प्रेक्षा सतता पांडवा, नित्य ही आपका चेहरा देखते रहते हैं, आपसे इतना प्रेम करते हैं, आप कहो वो करने को तैयार रहते हैं। ऐसा कैसे? आपके पति आपके नियंत्रण में कैसे हैं? मेरे तो एक पति है, वो भी मेरे नियंत्रण में नहीं है, तो आपके पास ऐसा वशीकरण मंत्र है क्या? द्रौपदी कहती है सत्या ऐसा कोई वशीकरण मंत्र नहीं होता, और तुम ऐसे कोई मंत्र की अपेक्षा भी मत करना। पर तुम्हारी बात सही है, मुझे मेरे पति बहुत आदर करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, मुझसे अतिशय प्रेम करते हैं, पर उसका जो कारण है ना वो तुम समझ रही हो वो नहीं है। उसका कारण है क्या, मैं तुम्हें बताती हूँ। और फिर द्रौपदी जब इंद्रप्रस्थ की महारानी थी और उन्होंने किस प्रकार अपने सारे कर्तव्य निभाए, एक पत्नी होने का, एक माता होने का, और पांडवों की और भी पत्नियां थी, उन सब का ध्यान रखने का, बच्चों का ध्यान रखने का, अपनी जो सास है उनका ध्यान रखने का, और साथ साथ जिस प्रकार वो राज्य की, जैसे इतना बड़ा राज्य है तो इंद्रप्रस्थ था, तो वहां पे बहुत सारे लोग लाखों की संख्या में उनके यहाँ खाने आते थे, अतिथि भोजन के लिए आते थे। उन अतिथियों को संभालने के लिए अब इतने लोगों का खाना बन रहा है, तो आप सोचो प्रोक्योरमेंट करना है ना, सब्जियां लेनी है, दूध लेना है, ये लेना है, वो करना है, वो पूरा काम है, पकाना है, उसके लिए कितने सारे दास दासियां होती थी, सेवक होते थे करने के लिए। द्रौपदी कहती है कि वो सारी आज की मॉडर्न लैंग्वेज में बोलूं पूरी होम मिनिस्ट्री थी, पूरी होम मिनिस्ट्री, पूरी जो व्यवस्था वो संभालती थी। पर केवल
किचन की व्यवस्था नहीं, राज्य की भी, राज्य हाँ। की भी। वो कहती हैं कि ये जो तिजोरी थी, जो कोष था पांडवों का, वो वरुण जैसा था, रत्नों से भरपूर, परंतु एका अहम अपि वेदमी, केवल मैं ही जानती थी कि हमारी आय क्या है, हमारी इनकम क्या है, हमारी व्यय क्या है, हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, हमारा समुदाय क्या है, हमारा ट्रेजर क्या है। भाइयों को भी नहीं पता था, केवल मैं जानती थी। और जब युधिष्ठिर यात्रा पे जाते थे तो उनके साथ कौन जा रहा है, क्या क्या जा रहा है, कितना धन जा रहा है, कितना वापस आ रहा है, ये सब मैं ही जानती थी। तो केवल होम मिनिस्ट्री नहीं जी, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री भी चलाती थी। तो आज जो कहे ना कि COO CFO, वो द्रौपदी थी, और वो उनका चरित्र है जिसके बारे में कभी बात ही नहीं होती। अच्छा, क्योंकि हम जब चर्चा करते हैं और वैसे तो बहुत सारे और चरित्र हैं जिन पर बात कर सकते हैं हम, लेकिन समय की हमेशा कमी रह जाती है। एक दो प्रश्न जो है वो मैं यहाँ हमारी ऑडियंस से लेना चाहती हूँ, पूछें। मेरा रामायण संबंधी प्रश्न है आपसे दोनों से, कि जब लक्ष्मण जी को जो है शक्ति लगी तो हनुमान जी ने जो पर्वत उठा के लाया, तो क्या वो पर्वत वहीं रहा या फिर वापस उसे रखने गए? किनका पर्व है? अच्छा, जो उठा के लेकर आए थे। जी जी, उसके विषय में ऐसा आता है कि जब वो वहां लेकर आए द्रोणगिरी पर्वत को, तो पूरा द्रोणगिरी पर्वत को लेकर ही आए हैं। अब ये तो वर्णन नहीं है कि वो दोबारा से रख कर आए हों, क्योंकि उन्हें केवल एक लक्ष्मण की चिंता नहीं थी, उन्हें पूरे बानरों की चिंता थी। क्योंकि एक जब किसी कार्य से जाता है तो वो सामान्य कोई दूत बनकर तो नहीं गए थे, कि ऐसा नहीं कि उनको ज्ञान ही नहीं था, सारी बूटी चमक गई तो उनको लगा ज्ञान ही नहीं है तो पर्वत ही उखाड़ के चलो। उनको पता था इसकी, क्योंकि मायावियों के साथ हमारा युद्ध हो रहा है। और आप देखोगे अगर वाल्मीकि रामायण में, तो कई बार सीता जी को डराने का कार्य किया है। 2 से 3 बार राम जी को का सिर काट करके सीता जी को दिखाया, और उनको पुष्पक विमान पर राक्षसी लेके जाते हैं और सम्रांगण में रावण डराने का प्रयास करता है कि एक बार ये डर जाए, और राम जी को भी दिखाया। तो वो मायावी है, उनके साथ युद्ध हुआ। तो हनुमान जी ने पूर्व दृष्टि रखी और वो लेकर के आए कि सभी बांदरों के समक्ष, मतलब कोई भी अगर कुछ ऐसा होता है तो उनको प्राण दान दिया जाए। तो ऐसा तो कहीं वर्णन नहीं कि द्रोणगिरी पर्वत कहीं अन्यत्र उठाकर रखा हो, जब लेकर आए होंगे तो फिर वही स्थापित हो गया होगा। अच्छा, मुझे ये लगता है ना कि जो भी हम चर्चा अभी यहाँ कर पाए, बहुत सारे पात्र हमसे अभी छूट गए हैं, फिर कभी भविष्य में चर्चा करेंगे। लेकिन इतनी बात जरूर समझ में आई कि हमारा जो पूर्व का समाज था उसके अंदर ज्यादा खुलापन था। आज लोग बड़ी आसानी से ये प्रश्न उठा देते हैं कि सीता के साथ क्या हुआ या द्रौपदी के साथ क्या हुआ। इसलिए हमें अपने पात्रों से सीखने की जरूरत है, हमें अपने इतिहास से सीखने की आवश्यकता है। रामायण और महाभारत माइथोलॉजी नहीं है, ये कोई मिथ नहीं है, ये इतिहास है। रामायण में मां कौशल्या, कैकेयी से लेकर सीता और उर्मिला तक, महाभारत में कुंती गांधारी से लेकर द्रौपदी तक, हर स्त्री का चरित्र जीवन के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। वो अबला नहीं है, वो शौर्य का प्रतीक है, वो शक्ति का स्वरूप है, वही लक्ष्मी का आशीर्वाद भी है। हमारे इतिहास की स्त्रियों में जो सबसे बड़ी प्रेरणा हमें मिलती है, वो प्रेरणा है असत्य के विरुद्ध सत्य का साथ देना। भगवद गीता में कहा गया है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यानी जब जब धर्म की हानि होगी तब तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु अवतार लेंगे। लेकिन शक्ति के स्वरूप के बिना ना धर्म का संरक्षण होगा, ना ही धर्म का संवर्धन होगा। यही सत्य है और यही सनातन है। बहुत बहुत धन्यवाद।